सुदशरथ अजिर बिहारी, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहि बरु बचनु न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम के पिछले भाग में आपने लंका विजय और अयोध्या वापसी तक की कथा सुनी। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ। अब सुनिए राम जी के राज्याभिषेक, राम राज्य और राम जी की आदर्श मानवता स्थापना के प्रसंगों सहित उपसंहार। केकी कण्ठाभनीलम् सुरवर विलसत्, विप्रपादाब्जचिह्नम् शोभाढ्यं पीतवस्त्रम्, सरसिजनयनम् सर्वदा सुप्रसन्नम्, पाणौ नाराचचापम् कपिनिकरयुतम्, बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशम्, रघुवरमनिशम् पुष्पकारूढरामम्। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जन बोत। बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात। श्री राम जी के विरह सागर में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर वाले भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुनै कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है।
भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन पुत्र वानर हनुमान हूँ। सुनते ही भरत जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। ये जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। एक एक अनह कहाँ बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो जैसे हैं वे वैसे ही उठकर दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। सब एक दूसरे से पूछते हैं, भाई, तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। इधर विमान से भगवान राम जी अपना अयोध्या धाम अपने संगी साथियों को दिखा रहे। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानै को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि सबने बैकुंठ की बढ़ाई की है कि ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई कोई विरले ही जानते हैं। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। धन्य है अयोध्या धाम, जिसका बखान स्वयं श्री राम कर रहे हैं। पुष्पक विमान को नगर के समीप उतारकर भगवान ने उसे कुबेर के पास जाने की आज्ञा दी और 14 वर्षों से प्रतीक्षा में पड़े अपने अपनों से मिले। भरत जी के साथ अयोध्या का ऋषि मंडल, मंत्री मंडल, परिवार और नगर के लोग भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में खड़े थे। भगवान श्री राम गुरुओं, माताओं और भाइयों से मिलकर अवध वासियों से मिलने आगे बढ़े। प्रेमा
नर नारी बिसोकी, छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु को देखकर सारे अयोध्या वासी हर्षित हो गए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों का शोक दूर कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। प्रभु जानी कई कई लजानी, प्रथमता सु गृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजु सुगरि सुदिन समुदाय, सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वह पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सब शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो सके। सबने अपनी सहमति जताई और भगवान के राज्याभिषेक का अवसर उपस्थित हुआ। सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सोबरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरु नाई, जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर्षे मुनि समुदायी, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु राम को सीता सहित देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही
दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को शीश झुकाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए। श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। तीनों माताओं सहित तीनों लोग आनंद से भर गए। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान हुए। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे जय ब्रनत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। चारों वेदों ने चारण के रूप में प्रकट होकर भगवान की वंदना की। भगवान शिव ने अपने परम आराध्य भगवान श्री राम का यश गान किया। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका बयरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गए। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं सताते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। राम राज्य में साम, दाम, दंड, भेद का अर्थ ही बदल गया। कोटिन्ह बाजी मेध प्रभु कीन्हे दान अनेक द्विजन्ह कह दीन्हे श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरु भोग पुरंदर पति अनुकूल सदा रहसीता
शोभा खानी सुशील विनीता जानति कृपा सिंधु प्रभुताई सेवति चरण कमल मन लाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी ने समाज कल्याण, धर्म उत्थान और प्रकृति के संतुलन के लिए करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। समाज के विद्वानों, ब्राह्मणों, साधु संतों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान हैं। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। घर में असंख्य दास दासियां होने पर भी पति और सासुओं की सेवा सीता जी स्वयं करती हैं। दूरी फराक रुचिर सोखाटा जहाँ जल पियहि बाजे गज ठाटा पनिघट परम मनोहर नाना तहाँ न पुरुष करहि स्नाना राजघाट सब विधि सुंदर बर मजहि तहाँ वरन चारि हुनर तीर तीर देवन के मंदिर जहु दिस तिन्ह के उपवन सुंदर राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। निर्मल पावन जल दरिया के किनारे पर सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं। अलग कुछ दूरी पर वो सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के झुंड जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से ऐसे स्त्री घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर सुंदर उपवन हैं। एक बार भरत जी के पूछने पर प्रभु श्री राम ने संत और असंत के गुण अवगुण बताते हुए कहा कि संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें दूसरों का दुख देखकर दुख होता है और दूसरों का सुख देखकर सुख होता है। वे समान भाव रखते हैं, लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन परदाया मन बच क्रम मम भगति अमाया सब ही मान प्रद आपु अमानी भरत प्राण सम मम थे प्राणी विगत काम मम नाम परायन शांति विरति विनति मुदितायन शीतल
सरलता सरलता मयत्री द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सज्जन व्यक्ति का चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। उनकी कोई कामना नहीं होती। शांति, शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। ऐसे संतजन मेरे प्राणों के समान मुझे प्रिय हैं। फिर भगवान ने खल दुष्ट असंत के लक्षण बताए। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन बयरु अकारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा खाई महा अहि हृदय कठोरा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दुष्ट व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मद के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना कारण ही सब किसी से बैर करते रहते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का सहारा लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब ये कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका होता है कि वे महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। बिना कारण दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, पराई स्त्री, पराये धन पर बुरी दृष्टि रखते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसे मनुष्य मानव होकर भी राक्षस ही हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्दय
करहि ते सही महाबव बीरा करहि मोह बस नर अघनाना स्वार्थ रत परलोक नसाना राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का ये निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य कर भी जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उन्हें जीवन के महान कष्ट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह में पड़कर स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं। इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। राम जी ने मात्र राजा बनकर प्रजा पर शासन ही नहीं किया, अपितु प्रजा को मित्र समान मानकर उनके उत्थान और कल्याण के लिए भी सदैव प्रयासरत रहे। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग ना पावहि प्राणी पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सतसंगति संसृति कर अंता पुण्य एक जग महु नहीं दूजा वचन विप्र पद पूजा सानुकूल तेहि पर मुनि देवा जो तजी कपटु करई द्विज सेवा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने निश्चल भक्ति को सभी सुखों का मूल कारण बताया है। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे पा नहीं सकते और बिना संतों का संग नहीं मिलता। सत्संग ही संस्कृति अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत करता है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं, और वो है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों अर्थात समाज के विद्वानों, साधु संतों के चरणों की सेवा पूजा करना। जो कपट का त्याग करके इनकी सेवा करता है उस पर ऋषि मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। छूटई मल की मलहि के धोई कृत की पाव कोई बारी बिलोई कति जल बिनु रघुराई अभी अंतर मल कबहु न जाई सोई सर्वज्ञ सोई पंडित सोई गुण गृह विज्ञान खंडित दक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज
कीचड़ से धोने से क्या कीचड़ छूट सकता? जल को मतने से क्या कोई घी पा सकता है? नहीं। उसी प्रकार प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कीचड़ कभी नहीं साफ हो सकता। जिसका भगवान श्री राम के चरण कमलों में प्रेम है, जिसके मन में भगवान श्री राम की सच्ची भक्ति है, वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर है, वही अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और लक्षणों से युक्त है। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनई पारा। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जल सी कर मही रजगनि जाहि, रघुपति चरित न बरनि सिराहि। बिमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनी अनपायनी। राम राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति अर्थात वेद और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रचकण चाहे गिने भी जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। सोदासी रघुवीर का, समुझे मिथ्या सौंपी। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपी। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम, क्रोध और लोभ माया की सेना के सेनापति हैं। दंभ, कपट और पाखंड ये सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन्ह मह द्विज द्विज महश्रुति धारी, तिन्ह महु निगम धर्म अनुसारी। तिन्ह मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आसा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है।
इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक प्रिय है। उन मनुष्यों में भी द्विज अर्थात विद्वान ब्राह्मण, द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त मुझे अधिक प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति, मेरा ही सहारा है, जिसे दूसरी कोई आशा नहीं है। मैं बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय और कोई नहीं है। निरुपम न उपमा आन राम समान, नामो निगम काय जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल है। एहि भांति निज निज मति बिलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाक अति कृपा, सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं, वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। सूर्य की निंदा ही होती है। अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर गण श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न करई। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य खरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से डिगता नहीं। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। भगवान श्री राम की ये कथा अनंत है और अनंत फल देने वाली है। मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। कामिनी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जान। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे श्री राम, हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि,
मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। पिता पुत्र, माँ बेटे, भाई भाई, पति पत्नी, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, सेवक स्वामी, सहायक, मित्र, शत्रु, नगरवासी, वनवासी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्यावरण, हर व्यक्ति, समाज और प्रकृति के साथ एक व्यक्ति का संबंध कैसे होना चाहिए, उसको श्री राम ने अपने आचरण से भारत और मनुष्यता के लिए परिभाषित किया। इसलिए राम भारत और वैश्विक समाज को प्रिय है। वे टूट रहे पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और मानवीय मूल्यों के लिए संजीवनी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो संसार रूपी सागर पार करना चाहता है, उसके लिए श्री राम जी की कथा नौका के समान है। जैसे गुरु के बिना ज्ञान नहीं, वैसे ही श्री राम की भक्ति के बिना सुख नहीं। इसलिए जब तक हिमालय है और जब तक गंगा है, श्री राम का यश और श्री राम की गाथा भारत और वैश्विक समाज को अंधेरे में प्रकाश दिखाती रहेगी। ऐसे सुंदर, सुजान और कृपा निधान और अनाथों के नाथ श्री राम को अनंत प्रणाम। हे करुणा निधान, संसार के हर मानव को सुख, शांति और अक्षय यश वैभव प्रदान कीजिए और अपने हर भक्त के हृदय में सदा निवास कीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि, नवनील सुंदरम। पटपीत मानव तडित रुचि शुचि, नौमि जनक सुदावरम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कोटल, चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु, कामादिकल दल गंजनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री